हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। दोस्तों, आपको बड़ी अच्छे से ये मालूम है कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड एक खामोश रिसेशन जो है वो चल रहा है। यूके जैसे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है और यूरोप जैसे कंट्रीज़ के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। यूएसए, कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो टर्की मूव कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली ये रिसेशन के वजह से है, लोग एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट 1 साल पहले कनाडा से वो जो अरबी थे वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर, आप डेवलप कंट्री के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं, आप टर्की जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है वो क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चूँकि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगी डॉलर्स में कमा के डॉलर्स में खर्च करने की, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि डॉलर में अर्न करें और लीरा में जो है वो हम खर्च करें। इसी तरह जो टर्की में लोग लीरा में अर्न कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर रुपीज़ में खर्च करने को तरजीह कर रहे हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप में सेटल्ड हैं, 20-20 साल से उनके बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन वो पाकिस्तान मूव कर गए हैं या टर्की जो है वो लोग मूव कर रहे हैं। वजह क्या है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो मेट नहीं हो रहे हैं। जितनी इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंस है या फिर उतना ही एक्सपेंस है, कोई सेविंग नहीं है। तो लोग यहाँ पर टर्की में इसलिए आ रहे हैं ताकि डॉलर्स में, यूरो में, पाउंड में वो वहाँ से अर्न करें और यहाँ पे लीरा में एक आलीशान ज़िंदगी जो है वो इन्जॉय करें। हलाल फूड है, इस्लामिक कल्चर है, नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, फिर जो टेम्परेचर है, जो वेदर है वो इतना फेवरेबल है। तो ये वो सारी सहूलतें हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट जो है वो टर्की में करनी चाहिए या फिर जो है वो दुबई में करनी चाहिए। तो सच्ची बात ये है कि ये इलेक्शन से पहले तक हम भी ये कंफ्यूज थे कि टर्की की रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तैयब उर्दवान साहब जो है उनकी दोबारा विन करने की वजह से सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई है और बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि फॉरनर्स के लिए अच्छे से अच्छे जो है वो बना रहे हैं। अभी रिसेंटली एक इन्होंने पॉलिसी बनाई जिसमें एक वेबसाइट दे दी कि अगर आपको रेसिज्म की बुनियाद पर कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अगर मिसबिहेव करता है या उसका ट्रीटमेंट आपके साथ या बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होता तो आप जो है वो उसके खिलाफ जाके कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। तो फॉरनर्स को यहाँ पे अब राइट्स मिलना शुरू हो गए हैं, दोबारा से इनकी पॉलिसीज़ जो है वो क्लियर होना शुरू हो गई हैं। आज इनकी जो काबीना है वो हलफ भी ले लेगी, आज फ्राइडे है। और इसी तरह जो है वो आने वाले वक्त के अंदर ये अपनी रियल एस्टेट मार्केट को जो है वो ज़्यादा जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, जो कि पिछले 6 माह से एक जवाल का भी शिकार थी और उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी थी मार्केट के अंदर। इनकी पॉलिसीज़ डे बाई डे चेंज हो रही थी, तो उसके अंदर अब जो है वो बहुत बेहतरी आना शुरू हो गई है। अब आ जाता है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या बचती है, वो है आपके पास दुबई की। तो दुबई की मार्केट के हवाले से आपको पता है कि वो एक बबल होता है और किसी टाइम भी उसमें से हवा निकल जाती है, तो फिर लोग जो है वो साल साल अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे स्टक करके बैठे रहते हैं। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो है वो वहाँ पे दोबारा एक बूम जो है वो आया है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल के लिए, तो आपको वहाँ के वेदर की कंडीशन का बाखूबी अंदाज़ा है और फिर वहाँ पे जो महंगाई है, जो लाइफस्टाइल है वो महंगा कितना है। अगर आपका लेट्स सपोज जो है वो इस्तांबुल के अंदर एक शहाना लाइफस्टाइल $2000 पर मंथ आपका फैमिली एक्सपेंस है, तो वही दुबई के अंदर $5000-6000 होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे वेदर और जो आपको यहाँ पे एक टेम्परेचर और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो शायद दुबई में जो है वो आपको ना मिल पाए। सिर्फ एक बैरियर है और वो है लैंग्वेज बैरियर, तो उसका सोल्यूशन जो है वो अब ये निकाल रहे हैं। अब आपको हर जगह पे जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो है वो मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब जो है वो लैंग्वेज का बैरियर वो है जो आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप अपना कंपैरिजन जो है वो कीजिए। और मैं ख़ास तौर पे वो दोस्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं, चाहे वो गल्फ़ में हैं, चाहे वो यूरोप के अंदर है, यूके, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर वो रह रहे हैं, उन्हें मैं एडवाइस करूँगा, मेरी ये बात याद रख लीजिए, आपको चाहिए कि आपको अपना एक सेकंड होम जो है वो बनाना है और वो टर्की से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये बेसिकली सेकंड होम आपका सिर्फ और सिर्फ एक सब्सिट्यूट ही नहीं है आपकी रेजिडेंस के लिए, बल्कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट के लिए है। ये एक आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बैड टाइम में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो आपको चाहिए कि आज यहाँ पर छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट जो है वो कीजिए ताकि आने वाले वक्त में वो फले फूले और आपको ये जो आज लगाया हुआ एक बीज है, एक छोटा पौधा है, ये कल को फलदार दरख्त बन के आपको इसका जो है वो फल भी दे, आपको छाँव भी इसकी दे। तो आप इसको सीरियसली जो है वो कंसिडर कीजिए और अपने बैड टाइम के लिए, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड्स कि बैड टाइम जो है वो आए दुनिया के अंदर, लेकिन आप समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड इस वक्त क्या जो है वो इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसिस हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो आपको मेरा मशवरा है अगेन कि छोटी सी सेविंग करके, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके ये जो है वो स्टार्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।